हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अनवर टेक्नोलॉजी पॉइंट में। मेरा नाम अनवर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंडिकेट बैंक की प्रॉब्लम के बारे में। हाँ दोस्तों, आपको पता है 2 दिन से सिंडिकेट बैंक ठप पड़ा हुआ है। उसकी कोई भी सिस्टम, कोई भी सर्वर काम नहीं कर रहा है। हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या तो UPI से हो, IMPS से हो, या मोबाइल बैंकिंग से हो, या नेट बैंकिंग से हो। कोई भी ट्रांजेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सिस्टम जो है ठप पड़ा हुआ है, कोई भी सर्वर काम नहीं कर रहा है। लिख रहा है बार बार अनेबल टू प्रोसेस। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है सिंडिकेट बैंक ने मैसेज के ज़रिए बताया हमें 2 दिन पहले ही। मैं आपको सबसे पहले मैसेज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैसेज आया था 22 तारीख को। डियर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर, योर एग्जिस्टिंग ई सिंडिकेट बैंक अकाउंट विल बी माइग्रेटेड टू कैनरा बैंक शॉर्टली। आपको पता है कि कुछ महीनों पहले सिंडिकेट बैंक जो है कन्वर्ट हो गया था कैनरा बैंक में। तब से दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन अब दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा जो है माइग्रेट हो गया है कैनरा बैंक में। यानी हम जो है अब सिंडिकेट बैंक के कस्टमर नहीं रहे, कैनरा बैंक के कस्टमर हो गए हैं। यानी हमारा बैंक अब सिंडिकेट नहीं रहा, कैनरा बैंक हो चुका है। अब बात करेंगे कि क्या हमारा जो अकाउंट नंबर है सिंडिकेट का, और कस्टमर आईडी है, और जो हमारा नेट बैंकिंग पासवर्ड है, नेट बैंकिंग यूज़र आईडी है, या मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड यूज़र आईडी है, हमारा ATM कार्ड है, ये सब रिजेक्ट हो जाएगा? क्या हमें कैनरा बैंक का लेना पड़ेगा? तो नहीं, हमारा सब चीज़ वही रहेगा। बस बैंक कन्वर्ट हुआ है और हम कस्टमर्स कैनरा बैंक के हो गए हैं, लेकिन हमारा अकाउंट नंबर, हमारा कस्टमर आईडी, हमारा पासवर्ड, ये सब चीज़ हमारा सेम रहेगा। हम इसी पासवर्ड और इसी यूज़र आईडी के ज़रिए से हम नेट बैंकिंग भी विजिट कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा अकाउंट नंबर भी यही रहेगा। फाइनली 2 दिन के बाद कैनरा बैंक ने मैसेज दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है वेलकम ऑन बोर्ड टू कैनरा बैंक, योर एग्जिस्टिंग ई सिंडिकेट अकाउंट्स हैव बीन माइग्रेटेड टू कैनरा बैंक। यानी जो हमारा सिंडिकेट बैंक था वो अब कैनरा बैंक में मुंतकिल हो गया है, बदल गया है। अब ये कैनरा बैंक हो चुका है। मतलब ये है कि अब ये सारा सिस्टम शुरू हो चुका है। अब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से हो या मोबाइल बैंकिंग से हो, सब कर सकते हैं। ये हमारा जो है काम हो चुका है, इन्होंने मैसेज दे दिया है। लेकिन साथ में इन्होंने बताया है कि वी रिक्वेस्ट यू टू यूज़, कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप नेट बैंकिंग syndicate.in पर जाकर के करते थे, तो अब नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए हमें netbanking.canarabank.in साइट को विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो हमारा सिंडिकेट में था, लेकिन कैनरा बैंक की साइट पर डालेंगे। प्लस में जो सिंड मोबाइल हम मोबाइल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, तो अब सिंड मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे। वो सिंडिकेट बैंक को हटा दिया गया है। यहाँ से नीचे में आपको लिखा हुआ है, प्लीज़ सिलेक्ट कैनरा बैंक व्हाइल ओपनिंग ऑप्शन फॉर पेमेंट थ्रू ई-कॉम ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट्स। मतलब यह है कि जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते थे किसी को, या इसी तरह से फ़ोनपे, पेटीएम, UPI में हम अपना बैंक लिंक करते थे, तो उस समय जब बैंक का लिस्ट आता था बहुत सारा, तो उसमें से हम जो है सिंडिकेट बैंक चूज़ करते थे। लेकिन अब हमें चूज़ करना है कैनरा बैंक। यानी कैनरा बैंक को सिलेक्ट करना है। अगर किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है सिंडिकेट बैंक में, तो उसका जो है सिंडिकेट बैंक चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कैनरा बैंक चूज़ करके हम उसके सिंडिकेट बैंक में पैसा भेज देंगे, क्योंकि अब वो सिंडिकेट नहीं रहा, कैनरा हो चुका है। इसी तरह अपना UPI भी लिंक करेंगे किसी भी फ़ोनपे में या पेटीएम में, गूगल पे में, तो बैंक लिस्ट में हम कैनरा बैंक चूज़ करेंगे, सिंडिकेट नहीं चूज़ करेंगे। यानी खुलासा यही है, कहने का मतलब यही है कि अब ये सिंडिकेट बैंक नहीं रहा, बल्कि कैनरा बैंक हो चुका है। हम सिंडिकेट बैंक के कस्टमर नहीं रहे, कैनरा बैंक के कस्टमर हो चुके हैं। जब हम फाइनली कैनरा बैंक के कस्टमर हो चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के लिए कैनरा बैंक का कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम कैनरा बैंक से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम अपने ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे हम सिंडिकेट में सिंड मोबाइल के थ्रू रखते थे। इसी तरह से नेट बैंकिंग के लिए किस साइट पर हम नेट बैंकिंग जाकर के विजिट कर सकते हैं, कैनरा बैंक के किस साइट पर। तो इस मैसेज में तो इन्होंने बताया ही है, netbanking.canarabank.in पर जाकर के हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाऊंगा। प्लस में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी UPI ऐप हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर अपने बैंक को, यानी जो पहले सिंडिकेट बैंक हम इस्तेमाल करते, तो अब कैनरा बैंक को कैसे लिंक करेंगे और कैसे अपने ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि आप अपने सिंडिकेट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को कैनरा बैंक के किस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सिंपली आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, कैंडी मोबाइल बैंकिंग ऐप। ये कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऑफिशियल ऐप है। सिंपली इसको आपको डाउनलोड करना है, और मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको इसी ऐप को इस्तेमाल करना है। ये ऑफिशियल कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। हमने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको अलाउ करना है।
यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करने को कहेगा, तो जो भी नंबर आपके सिंडिकेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है सिंपली वो नंबर आपको यहाँ पर चूज़ करना है। मेरा जियो है तो मैं जियो चूज़ करूँगा यहाँ पर और नेक्स्ट करेंगे, अलाउ करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड OTP भेजा जाएगा, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पर थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। OTP हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको एक पासकोड बना लेना है। जब भी फ्यूचर यूज़ में आप इस ऐप के अंदर इंटर करेंगे तो आपसे ये पासकोड मांगेगा। पासकोड ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे और इतना आसान भी नहीं कि कोई भी क्रैक कर ले। 5 डिजिट का आपको पासकोड बना लेना है। री इंटर टू कंफर्म करेंगे, फिर से वही पासकोड आप डालेंगे दोबारा से। ये पासकोड हमारा वेरीफाई हो रहा है। यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, हम इसके अंदर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो पासकोड बनाया है वो पासकोड डाल करके इस ऐप के अंदर इंटर हो जाएंगे। टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। सबसे पहले हमें एक एम पिन बनाना है, जिस एम पिन के थ्रू हम पैसा चेक कर पाएंगे या किसी को पैसा भेजेंगे तो वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड का काम करेगा। वो एम पिन डाल करके ही हम किसी को पैसा भेज पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू योर बैलेंस, इस पर क्लिक करेंगे बैलेंस चेक करने के लिए। तो आपको सबसे पहले एम पिन यहाँ पर बनाना है, फिर जाकर के आप बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो एम पिन आपको 6 डिजिट का बना लेना है जो आपको याद रहे और किसी और को याद ना रहे। तो यहाँ पर चलिए मैं बना लेता हूँ। दोनों में सेम डालेंगे ऊपर नीचे और कंफर्म करेंगे। यहाँ पर लिख करके आ चुका है एम पिन सेट सक्सेसफुली, योर एम पिन इज सेट सक्सेसफुली, नाउ वैलिडेट योर अकाउंट बी एंटरिंग द डेबिट कार्ड डिटेल्स। सेट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल कर लेनी है। 16 डिजिट का आपको डेबिट कार्ड पर नंबर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है। एटीएम पिन डालनी है आपको, जो एटीएम पिन है जिससे आप पैसा निकालते हैं एटीएम में जाकर के, तो वो एटीएम पिन यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपका डेबिट कार्ड वेरीफाई होगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। वेरीफाई होने के बाद आपका ये मोबाइल बैंकिंग ऐप बिल्कुल पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो 2 दिन से आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे तो वो प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगी। यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जिस तरह सिंध मोबाइल के अंदर ऑप्शन मिलता था इसी तरह यहाँ पर भी आपको ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विद इन बैंक का और अदर बैंक का, बेनिफिशियरी, भीम सेंड मनी, भीम रिक्वेस्ट मनी, टू सेल्फ, मैनेज अकाउंट, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर विद इन बैंक से आप किसी के केनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक है जैसे HDFC, SBI या कोटक महिंद्रा बैंक कोई और बैंक है तो आप अदर बैंक को चूज़ करेंगे। जिस तरह आप सिंध मोबाइल को इस्तेमाल करते थे सेम इसी को भी इस्तेमाल करेंगे। किसी को पैसा ट्रांसफर करने से पहले आप बेनिफिशियरी ऐड करते थे तो सिंपली यहाँ पर बेनिफिशियरी का ऑप्शन है। पैसा ट्रांसफर करने से पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है, उसके बाद आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा भीम सेंड मनी का। आप भीम UPI के थ्रू भी किसी को पैसा सेंड कर सकते हैं। भीम UPI के थ्रू पैसा मंगा भी सकते हैं, जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर भीम रिक्वेस्ट मनी का। और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। दूसरी वीडियो में इस एप्लीकेशन के ऊपर भी वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा, एक एक फंक्शन को समझा दूंगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केनरा बैंक इंटरनेट बैंकिंग की, कि केनरा बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग की साइट किस तरह से ओपन होगी और वो साइट किस तरह से दिखती है, किस तरह से खुलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको इसको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। कोई भी ब्राउज़र आपके मोबाइल में उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सर्च बॉक्स में नेट बैंकिंग डॉट कैनरा बैंक डॉट इन आपको लिखना है। लॉगिन करेंगे सिंपली, आपको डायरेक्ट वहीं पर पहुंचा देगा। देख सकते हैं आप हमारे सामने केनरा बैंक के इंटरनेट की जो नेट बैंकिंग साइट है वो आ चुकी है। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है, पासवर्ड डालनी है, कैप्चा फिल करना है, साइन इन करना है। यूज़र आईडी वही डालेंगे, कस्टमर आईडी जो आप सिंडिकेट बैंक के अंदर डालते थे कस्टमर आईडी अपना डाल लेंगे। कस्टमर आईडी भी वही सेम है, बदली हुई नहीं है। पासवर्ड आपने जो बनाया हुआ है अपने नेट बैंकिंग का वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन करेंगे। चलिए मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। अपने कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, सिंपली साइन इन करेंगे। जिस तरह हमारा सिंडिकेट बैंक के अंदर नेट बैंकिंग ब्राउज़र से खुलता था सेम इसी तरह से खुलेगा। आप देख सकते हैं ये खुल चुका है। मोबाइल के अंदर कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है यहाँ से, तो आपको सब चीज़ साफ साफ दिखेगा। आप जूम करके वहाँ से सब चीज़ देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इसके अंदर। साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम तारिक अनवर। जिस तरह सिंडिकेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग जो है लॉगिन होती थी और जिस तरह से इंटरफेस हमें मिलता था सेम वैसी ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र है, पेमेंट है, डिपॉजिट है, लोन है, रिक्वेस्ट है, इन्वेस्ट है, सर्विस है। यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी। फ़ंड ट्रांसफ़र में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट टू बी डेबिटेड, यानी वो अकाउंट जिससे आप पैसा भेजना चाहते हैं। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, वो अकाउंट जिस पे आप भेजना चाहते हैं अमाउंट। इस तरह से आपको पेमेंट्स के अंदर भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ये सारी सर्विस बिल्कुल वैसी ही है, आपको इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है, इस तरह से आपको लॉगिन होना है। डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर कैसे सिंडिकेट बैंक की जगह केनरा बैंक को लिंक करते हैं। आपने फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के अंदर सिंडिकेट बैंक को लिंक करके रखा हुआ था, लेकिन 2 दिन से वो काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सिंडिकेट बैंक जो है केनरा बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। तो आपको सिंडिकेट बैंक को डिलीट करना है, अनलिंक करना है वहाँ से, और फिर आपको नए सिरे से केनरा बैंक को लिंक करना है। चलिए मैं आपको फ़ोन पे पर करके बताता हूँ। अगर आप गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो फ़ोन पे पर मैं कर रहा हूँ वही सेम सेटिंग आपको जो है पेटीएम, गूगल पे पर भी मिल जाएगी। चलिए मैं फ़ोन पे पर करके दिखाता हूँ। फ़ोन पे को ओपन करेंगे, आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा माई मनी का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने वो सारे बैंक आ जाएंगे जो आपने अपने फ़ोन पे के अंदर लिंक करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में केनरा बैंक, हमने ये लिंक किया था केनरा बैंक को, तो आपको यहाँ पर सिंडिकेट बैंक ही मिलेगा क्योंकि आपने सिंडिकेट बैंक लिंक करके रखा हुआ था। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे सिंडिकेट बैंक पर, आपको यहाँ से अनलिंक बैंक अकाउंट करना है। फ़ोन पे, गूगल पे से कैसे अनलिंक बैंक अकाउंट करते हैं इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बना करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन से भी, आई बटन से भी। सिंपली अनलिंक करेंगे, अनलिंक हो चुका है। सिंपली बैक आएंगे। अगर आपने अपने फ़ोन पे के अंदर एक ही अकाउंट लिंक करके रखा हुआ था तो आप बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन से जा करके फिर से अकाउंट लिंक करेंगे। अगर बहुत सारे अकाउंट आपने लिंक करके रखे हुए थे जिस तरह हमने लिंक करके रखा हुआ है तो हमको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा लिंक करने का। बैक हो जाएंगे, टू सेल्फ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर बहुत सारे अकाउंट आपने लिंक करके रखे हुए हैं तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक सर्च करना है, सिंडिकेट नहीं सर्च करेंगे। सिंडिकेट तो आया है लेकिन इस पर आपको लिंक नहीं करना है, लिंक नहीं होगा, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी जो आ रही है। आपको यहाँ पर सर्च करना है केनरा बैंक। यहाँ पर देख सकते हैं केनरा बैंक। केनरा बैंक में आपको अपने मोबाइल को, डिवाइस को वेरीफाई कराना है, ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये लिंक हो चुका है। यहाँ से आपको फिर से एक भीम यूपीआई पिन बना लेना है क्योंकि सिंडिकेट बैंक अब नहीं रहा, अब ये केनरा बैंक हो चुका है, तो फिर से आपको यूपीआई बनाना होगा। सिंपली सेट भीम यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से वो नए सिरे से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट का 6 डिजिट, डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट का नंबर होता है, उसमें का लास्ट का 6 डिजिट आपको डालना है। एक्सपायरी मंथ डालेंगे, एक्सपायरी ईयर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। सिंपली मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पर मंथ में डालेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, और सेट यूपीआई पिन, आपको एक यूपीआई पिन सेट कर लेना है। ओटीपी हमारा आ चुका है, ये हम डाल लेंगे। ये हमारा थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा और हमारा फ़ोन पे बिल्कुल सेटअप हो जाएगा और फिर से हम पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, पैसा चेक कर पाएंगे। सक्सेसफुली हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। चलिए मैं आपको बैंक बैलेंस भी चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं केनरा बैंक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूपीआई पिन डालेंगे जो आपने बनाया था। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैंक बैलेंस भी चेक हो रहा है, 1 रुपया भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने सिंडिकेट बैंक को डिलीट करके केनरा बैंक को ऐड करेंगे तो आपका बैंक फिर से काम करने लगेगा और फिर आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब में आप इस तरह से पहले अनलिंक करेंगे, फिर जा करके लिंक करेंगे केनरा बैंक को, तो काम करना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।